सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान ने दोनों फाइट संत को पकड़ लिया था और उन पर अपनी सील लगा दी थी। साथ ही जियो फेंग और बाकी के हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर्स को भी कैद कर लिया गया था। यह देखकर फेंग वांग पूरी तरह हैरान रह गई थी। जियोयान ने फेंग वांग को साफ साफ धमकी दी थी कि अगर वो पीछे नहीं हटी तो वो एक एक करके हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के सभी मेंबर्स को मार देगा। मजबूर होकर फेंग वांग को जियोयान के सामने झुकना पड़ा। जियोयान ने होस्टेज के तौर पर जियो फेंग और उन दोनों फाइट संत को अपने पास रखा और बाकी सभी मेंबर्स को आजाद कर दिया। इससे गुस्से में फेंग वांग वहां से चली गई। जियोयान का मकसद साफ था, वो जियन को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने उन तीनों फिनिक्स को जिवियो पाइथन ट्राइब के एल्डर्स को सौंप दिया और फिर अपने सभी दोस्तों के साथ एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन की ओर रवाना हो गया। अब हमें एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन का सीन दिखाया जाता है। जब हे किंग और एल्डर जूली वापस लौटते हैं तो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर चारों तरफ तबाही मची होती है। उनके सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके थे। एल्डर जूली कहते हैं, यह बहुत अफसोस की बात है कि हम दुश्मन की प्रलोभन रणनीति में फंस गए। उन्होंने हमारा ध्यान डाइवर्ट कर दिया। अब पूरे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पैलेस को घेर लिया गया है। तीनों ड्रैगन आइलैंड की वॉरशिप वहां मौजूद है और पूरे ईस्ट आइलैंड को नाकाबंदी कर दी गई है। हमें तुरंत हमारी एम्परर की मदद के लिए जाना चाहिए। लेकिन हे किंग कहते हैं, इन्होंने गेट ऑफ स्पेस के सभी गार्ड्स को मार डाला है। तभी अचानक एक वॉइड ड्रैगन टेक्निक से उन दोनों पर हमला होता है। दोनों घायल होकर पीछे हो जाते हैं। हे किंग गुस्से में चिल्लाते हैं, यहाँ कौन सा कमीना छिपा है जो हम पर पीछे से हमला कर रहा है। तभी सामने आते हैं नॉर्दर्न आइलैंड का मेंबर हो जान और वेस्ट आइलैंड का कियान जुआन। वहीं दोनों छिपकर हमला कर रहे थे। वो कहते हैं, हमें थ्री ड्रैगन किंग्स के ऑर्डर्स मिले हैं। इस इलाके में अब एक भी मच्छर दाखिल नहीं हो सकता। अब कोई भी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के अंदर नहीं जा पाएगा। हो जान ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के एक मारे हुए सैनिक की बॉडी से उसका बिस्ट को निकालता है और मजे से निकल लेता है। वो हंसते हुए कहता है, मैं पहले ही जानता था कि हमारे कबीले के मोस्टर कोर का टेस्ट सबसे बेहतरीन होता है और वो उस सैनिक की लाश को दूर फेंक देता है। एल्डर जूली उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये नॉर्दर्न आइलैंड और वेस्ट आइलैंड्स के मेंबर्स हैं। हे किंग गुस्से से कहते हैं, तुम अपने कबीले के लोगों को मारकर उनके मोस्टर कोर खा रहे हो। क्या तुम पहले ही इतने ज्यादा क्रूर नहीं हो चुके हो? इस जगह पर जो भी अत्याचार हुए हैं वो सब तुम दोनों का ही काम है। अपने कबीले वालों को मारते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कियान जुआन ठंडे लहजे में कहता है, हे किंग जूली, बेहतर होगा कि दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करो। एल्डर जूली कहते हैं, लगता है तीनों ड्रैगन आइलैंड्स का हौसला अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुम हमारे ड्रैगन एम्परर के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो। दोनों जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, तुम किस ड्रैगन एम्परर की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो छोटी लड़की हमारी ड्रैगन एम्परर है? भले ही वो खुद को ड्रैगन एम्परर दिखाती हो, लेकिन असली उत्तराधिकारी आज भी सिर्फ थ्री ड्रैगन किंग्स ही है। तुम उसे नकली ड्रैगन एम्परर को जहां से भी उठाकर लाए हो। अब ये उम्मीद छोड़ दो कि एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन फिर से एकजुट होगा। एल्डर जूली शांत लेकिन सख्त आवाज में कहते हैं, हमारी ड्रैगन एम्परर असली है या नकली, ये तुम अपने दिल से बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए दिखावा बंद करो। हे किंग उन्हें रोकते हुए कहते हैं, इन बेवकूफों से बात करके वक्त बर्बाद मत करो। अगर हम देर कर गए तो हमारी ड्रैगन एम्परर तीनों ड्रैगन किंग्स के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। हमें अभी उनकी मदद के लिए जाना होगा। इतना कहते हैं हे किंग अपनी पूरी शक्ति एक्टिवेट करते हैं और हो जान वह कियान जुआन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एल्डर जूली घबराकर कहते हैं, संभल कर रहना। वो दोनों हाफ फाइट संत हैं, लेकिन हे किंग नहीं रुकते। वो पूरी ताकत से कियान जुआन पर हमला करते हैं, मगर कियान जुआन उस हमले को आसानी से रोक लेता है और हंसते हुए कहता है, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक 8 स्टार फाइट वेनरेट हो, फिर भी मेरे सामने भौंक रहे हो। और वो अपने पैर से एक जोरदार किक मारकर हे किंग को दूर धकेल देता है। उसी पल पीछे से वो जान हे किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एल्डर जूली तुरंत आगे आकर उसका हमला रोक लेते हैं और यहीं से एक भयानक फियर्स फाइट शुरू हो जाती है। कियान जुआन लगातार हे किंग पर लगातार हमला कर रहा था और ताने मारते हुए कहता है, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को पहले ही तीनों ड्रैगन किंग्स ने घेर लिया है और तुम्हारी वो लॉर्ड एम्परर पहले से ही हमारे बिछाए हुए माउस ट्रैप में फंस चुकी होगी। अब बस कुछ ही समय की बात है, जैसे ही वो पकड़ी जाएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भी तुम लड़ना चाहते हो। हे किंग उस पर पलटवार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कियान जुआन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो आसानी से हे किंग के हर हमले से बचता है और लगातार उस पर वार करता है, जिससे हे किंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं
उधर दूसरी तरफ एल्डर जूली हुओ जान से फाइट कर रहे थे। वो गुस्से में कहते हैं, हम सब एक ही कबीले से हैं, फिर भी तुम्हारे ड्रैगन किंग्स ने अपने ही कबीले के अंदर सिविल वॉर छेड़ दी। तुम एक दूसरे को मार रहे हो, तुम्हारे हाथ अपनों के खून से रंगे हुए हैं, तुम लोग वाकई बेहद घिनौने हो। इतना कहते हैं जूली उस पर जोरदार हमला करते हैं, लेकिन दोनों की ताकत लगभग एक ही लेवल पर थी, इसीलिए कोई भी आसानी से जीत नहीं पा रहा था। उधर हे किंग अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। कियान जुआन मौका देकर उन्हें मारने वाला था, तभी अचानक ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की दिशा से जोरदार झटके महसूस होने लगते हैं, पूरी जगह हिलने लगती है। यह देखकर हे किंग का चेहरा बदल जाता है। वो सोचते हैं आइलैंड के अंदर इंटेंस फाइट चल रही है, मैं यहाँ इन लोगों में उलझ कर नहीं रह सकता। अगर मैं अभी नहीं गया तो एम्परर को बचाने का कोई मौका नहीं बचेगा। हे किंग की आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। वो जियन को याद करते हुए कहते हैं, एम्परर आपको बचाने के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। इतना कहते ही वो अपने पेट को चीरकर अपना ट्रू ब्लड एसेंस बाहर निकाल लेते हैं। तेज भयानक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस ब्लड एसेंस से बना हुआ डोमेन पूरे एरिया को घेर लेता है। एल्डर जूली तक उस भयानक एनर्जी से दूर उछल जाते हैं और सामने मौजूद हुओ जान और कियान जुआन सीधे उस ब्लड डोमेन की चपेट में आ जाते हैं। दोनों घबरा जाते हैं, ये अपना प्योर ब्लड जला रहा है। हाफ संत होने के बावजूद वो दोनों उस ब्लड डोमेन में फंस जाते हैं। उनकी बॉडी जकड़ जाती है, वो हिल तक नहीं पा रहे थे, लेकिन इस ताकत की कीमत बहुत बड़ी थी। हे किंग अपनी लाइफ स्पेन को बलिदान कर रहे थे। उनकी आंखों और मुंह से खून बहने लगता है, पूरा स्पेस जबरन लॉक हो जाता है जो उन्हें असहनीय पीड़ा दे रहा था। एल्डर जूली ये देखकर घबरा जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, हे किंग ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा जारी रखा तो तुम मर भी सकते हो। लेकिन हे किंग शांत आवाज में कहते हैं, मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ, हमारी एम्परर को बचाओ। जितनी देर हम यहाँ समय बर्बाद करेंगे उतना ही एम्परर के लिए खतरा बढ़ेगा। मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, इसीलिए जल्दी आगे बढ़ो। मजबूर होकर एल्डर जूली उनकी बात मान लेते हैं और तेजी से जियन की ओर बढ़ जाते हैं। यह देखकर हुओ जान गुस्से से गरजता है। वो कियान जुआन से कहता है, हम जूली को भागने नहीं दे सकते। ये हे किंग सोच रहा है कि अपने इस कबाड़ बैरियर से हमें रोक लेगा। अब इसे दिखाते हैं एक हाफ संत की असली ताकत। इतना कहते हैं वो अपनी डू क्यूब एनर्जी से ब्लड बैरियर को तोड़ने लगता है। हे किंग लगातार कमजोर पड़ते जा रहे थे और देखते ही देखते वो बैरियर पूरी तरह टूट जाता है। हे किंग गंभीर रूप से घायल होकर ग्राउंड पर गिर पड़ते हैं। एल्डर जूली ये सब दूर से देख लेते हैं। उनका दिल कांप उठता है, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। उन्हें जियन को बचाना था, इसीलिए वो और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। कियान जुआन ठंडी हंसी के साथ कहता है, ये है किंग वाकई काफी चालाक निकला। एंड जैसी ताकत होते हुए भी हम जैसे ट्री को हिलाना चाहता है। हुओ जान दांत पीसते हुए कहता है, हे किंग को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ और उस जूली को पूरी तरह खत्म कर दो। कियान जुआन तेजी से एल्डर जूली के पीछे दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाता है, बताओ अब बचकर कहां भागोगे, और पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें जियोयान और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो पूरी तेजी से एशियन वर्ल्ड ड्रैगन क्लेन की ओर बढ़ रहे थे। याओ मिंग जियोयान से कहता है, हम पहले ही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तभी जियोयान के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन एम्परर ब्लड तेजी से रिएक्ट करने लगता है। वो घबराकर कहता है, कुछ गलत है, मेरे अंदर मौजूद ड्रैगन एम्परर ब्लड रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक है, जियन खतरे में है, हमें अब तेजी से आगे बढ़ना होगा। इतना कहते हैं जियोयान पूरी ताकत से आगे बढ़ जाता है। उधर कियान जुआन एल्डर जूली के सामने आ चुका था। वो ठंडे लहजे में कहता है, हम दोनों ही हाफ फाइट संत हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचते हुए आगे निकल जाओगे? जूली गुस्से में अपनी क्लो टेक्निक से हमला कर देते हैं और वहीं से दोनों के बीच एक भयानक क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जाती है। वहीं हुओ जान धीरे धीरे हे किंग के पास पहुंचता है। हे किंग गंभीर रूप से घायल था, लेकिन अभी तक मरा नहीं था। हुओ जान हंसते हुए कहता है, तुम वाकई एक बहुत सख्त कुत्ते हो। इतना बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी मैं अब तुम्हारे साथ खेल खेल कर थक चुका हूँ। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा मोस्टर कोर खा जाऊंगा। ये सुनकर हे किंग का खून खोल उठता है। वो गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों नॉर्थ और वेस्ट आइलैंड के कमीने कायर कुत्ते हो, पर मैं तुम्हारा बाप अभी भी यहाँ मौजूद हूँ। मैं तुम्हें
मैं अपनी एम्परर को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। इतना कहते ही हे किंग पूरी ताकत से हुओ जान को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ घसीटते हुए दूर ले जाने लगता है। उसका इरादा साफ था, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके हुओ जान को भी अपने साथ खत्म करना चाहता था। अपने दिल में वो जियन से कहता है हे किंग अगले जन्म में भी आपकी सेवा करेगा। हुओ जान खुद को छुड़ाने के लिए हे किंग पर लगातार मुक्के बरसाता है, लेकिन हे किंग उसे छोड़ता नहीं। आखिरकार हुओ जान अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार किक मारता है जिससे हे किंग दूर चला जाता है। हुओ जान मौका देकर उस पर बेरहमी से मुक्के बरसाने लगता है और उसे बुरी तरह पीटने के बाद जमीन पर पटक देता है। फिर वो अपनी सीलिंग मेथड का इस्तेमाल करके हे किंग को टॉर्चर करने लगता है। हे किंग को बेइंतहा दर्द हो रहा था। हुओ जान ठंडी आवाज में कहता है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ये इतना आसान नहीं होगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हे किंग को जियन की याद आने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया हो, लेकिन मरते मरते भी वो सिर्फ जियन को बचाने के बारे में ही सोच रहा था। वो फिर से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। वो जान जोर से हंसता है, दिन में सपने मत देखो, तुम खुद को समझते क्या हो। वो अपनी हाफ फाइट संधि की ताकत का इस्तेमाल करके हे किंग के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोक देता है। वो जान उसके मुंह को पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है तुम वाकई एक बेवकूफ मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर एक गार्ड डॉग बनने के सारे गुण मौजूद है, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अभी मेरे सामने जान की भीख मांग लो और हमारे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का कुत्ता बन जाओ। लेकिन हे किंग फिर से अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने लगता है। वो अभी भी वो जान को अपने साथ मिटाने की सोच रहा था। ये देखकर वो जान और भड़क जाता है, तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। वो हे किंग के चेहरे को जोर से दबाते हुए कहता है इस बार तय है 3 ड्रैगन आइलैंड की जीत होगी, लेकिन चिंता मत करो, ड्रैगन कब्रिस्तान में तुम्हारे साथ तुम्हारे बहुत से दोस्त भी होंगे। इतना कहते ही वो जान हे किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो इस पीड़ा का आनंद ले रहा था। हे किंग जियन को याद करते हुए अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हे किंग अब नहीं बचेगा, लेकिन तभी अगले ही पल वहां जियोयान आ जाता है जिसने हुओ जान का सिर पकड़ लिया था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।